नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बुक का नाम है यूनिक पब्लिकेशन का बुक है, जो बिहार DLED के लिए गाइड बुक है। उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। और एक क्वेश्चन जो है केवल DLED में नहीं, बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा, SSC GD में भी पूछता है और झारखंड पुलिस में भी पूछता है, और सब भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी से क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, उसमें इस बुक जो मैं पढ़ाता हूँ उससे आप पढ़ के आप एग्ज़ाम देकर पास कर सकते हैं और नंबर अच्छा ला सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन करता हूँ कि प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे कभी भी वीडियो डालेंगे और पर डे जो नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग डालते हैं तो जो सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं उन्हीं के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाता है, और जो नहीं किए हुए रहते उनके पास नहीं पहुँचता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलते हैं, अब स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार। तो आज का पाठ क्या है? शब्द विचार है। क्या शब्द है? शब्द में क्या है? ध्वनि। शब्द किसे कहते हैं? तो ध्वनि के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे किताब, विद्यालय, लड़का आदि। अर्थ है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द ये अर्थ के दृष्टि से है। अर्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो दो भेद है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में हो गया, सार्थक शब्द वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कपड़ा, कलम, चावल आदि सब क्या है? सार्थक शब्द है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन दूसरा है निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे टीरो, उट्र, खट आदि ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है। चलिए आगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद है। अगर कहें व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद है। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और क्या है? विदेशज। क्या है? विदेशज। तो विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है ना, चार गो। तो मैं आज तत्सम पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए तत्सम से स्टार्ट करते हैं। तत्सम, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कोकिल, मक्षिका, क्या? मक्षिका, और अज्ञान, भ्रम, रात्रि, गृह, क्षेत्र, पत्र, पृष्ठ, भिक्षार्थी, श्रेष्ठ, सौभाग्य, माध्यम आदि ये सब क्या है? तत्सम है। तद्भव में संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कोयल, मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, सुहागा, सुहाग, मंझला, आंसू, घर, राज आदि सब क्या? तद्भव है। देशज में जो शब्द अन्य भाषाओं संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे घरौंदा, बारा, पेट, छाती, तेंदुआ आदि सब क्या है? देशज है। विदेशज में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे जमीन, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी, प्याली, कूली आदि सब क्या है? विदेशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद है। अब आ रहा है बनावट की दृष्टि से। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तीन भेद है। कौन कौन है? रूढ़ि है, यौगिक है और योग रूढ़ि है। क्या है? योग रूढ़ि। पहला रूढ़ि। रूढ़ि शब्द वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। जैसे घोड़ा, पानी आदि। घोड़ा में घो और रा
को अलग अलग कर देने से किसी का अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह रूढ़ि शब्द है। यह रूढ़ि शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक। यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे पुस्तकालय, गंगाजल, पाठशाला आदि। इनमें से पुस्तक और आलय, गंगा और जल, पाठ और शाला के अलग अलग अर्थ हैं, अतः ये यौगिक है। योग रूढ़ि। योग रूढ़ि वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं, जैसे पीताम्बर, लंबोदर आदि। लंबोदर का अर्थ है जिसका उदर लंबा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है गणेश। गणेश का जो है उदर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द दो भेद हैं। कौन है? विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब विकारी शब्द में कह रहा है कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जैसे में लड़का, लड़के, लड़कों, लड़का, लड़के, लड़कों, तो क्या है? विकारी शब्द है। वह, वे, हरा, हरी, हरे, ऐसा विकारी शब्द है। जाएगा, जाएगी, जाएंगे आदि सब विकारी है। क्या है? लड़का, लड़के, लड़कों, वह, वे, ये सब क्या है? सब विकारी शब्द हैं। हरा, हरी, हरे, हरा, हरी, हरे। अगला है जाएगा, जाएगी, जाएंगे, सब विकारी शब्द हैं। अब अगला पढ़ेंगे। नोट में क्या है? इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं। नेक्स्ट शब्द अविकारी। क्या है? अविकारी, अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे भीतर, बिना और वाह आदि सब क्या है? भीतर, ये सब क्या? अविकारी है। बिना, वाह, ये सब अविकारी है। नोट, इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विषमयादि बोधक के शब्द आते हैं, इसे अविकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे है तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तत्सम और तद्भव सूची है। तत्सम, तद्भव। कुंभकार, कुंभकार का क्या होगा? कुम्हार। तद्भव क्या होगा? कुम्हार। तत्सम कुंभकार हो गया, कुम्हार तद्भव हो गया। पृष्ठ का पीठ, पृष्ठ का पीठ तत्सम हो गया। मयूर का मोर, तद्भव क्या होगा? मोर। आप लोग याद कर लीजिएगा, मयूर का तद्भव मोर। दधी का तद्भव दही, दधी का दही। ज्येष्ठ का जेठ, ज्येष्ठ का जेठ। सत्य का सच, सत्य का सच। तो तद्भव में सच हो गया, सत्य में, तत्सम में सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुम, धूर्म मतलब धुआं, धूर्म मतलब धुआं। अंध मतलब आज, अघ, अध मतलब आज। उपवास, उपास, उपवास का उपास। आश्रु का आंसू, आंसू का आंसू। हस्त का हाथ, मतलब तत्सम में हस्त है, तद्भव में हाथ। तत्सम में पत्र का तद्भव क्या होगा? पता, पत्र का तद्भव पता। घृत का तद्भव घी, घृत का घी। कर्म का तद्भव काम, कर्म का तद्भव काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम, गोधूम का गेहूँ। काष्ठ का तद्भव काठ, काष्ठ का काठ। ओष्ठ का तद्भव ओठ। निर्वाह का निवाह, निर्वाह का तद्भव निर्वाह। छन का छन, छन का छन।
गात्र का गात, गात्र का गात। ग्राहक का गाहक, ग्राहक का गाहक तद्भव है। कोटि का करोड़, कोटि का करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है फिर तत्सम तद्भव में निद्रा, निद्रा का क्या होगा? नींद, निद्रा का तद्भव नींद। भ्रांति, भ्रांति का भाई, भ्रांति का भाई हो जाएगा। माहीपी, महिषी, महिषी का भैंस। जिहांस का जीव, जिहाम्र का जीव। चलिए अगला, अट्टालिका का अटारी, अट्टालिका के अटारी। पक्कब का तद्भव पक्का, पक्कब का पक्का। भिक्षा का भीख, तद्भव क्या आ जाएगा? भीख। यजमान का जिजमान, यजमान का जिजमान। अघमय का अगम, अघमय का अगम। अंध का अंधा, अंध का अंधा, मतलब तद्भव अंधा होगा। सूर्य का तद्भव सूर्य, सूर्य का सूर्य, तद्भव क्या हो जाएगा? सूर्य। गृह का घर, गृह का तद्भव घर हो गया, गृह का घर। कार्य का काज, कार्य का तद्भव काज, काज हो गया। अग्नि का आग, अग्नि का तद्भव आग। परीक्षण का परख, परीक्षण का परख। दुग्ध का दूध, दूध का तद्भव दूध। भक्त का तद्भव भागत। धैर्य का धीरज, धैर्य का धीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणी का घरनी, गृहिणी का घरनी। गिद्ध का गिद्ध। कुष्ठ का कोढ़। काक का काग, काक का काग। ये सब क्या तद्भव रूप है। नेक्स्ट, अभी और तत्सम और तद्भव है। कंकन का कंगन, कंकन का कंगन। अंगूष्ठ का तद्भव अंगूठा, अंगूष्ठ का अंगूठा। मैक्सिक, मौखिक, मौक्तिक का मोती, मौक्तिक का मोती। अवतार का तद्भव अवतार, अवतार का अवतार। अक्षत, अक्षत क्या? अक्षत का अक्षत, अक्षत का अक्षत। काक का कौवा, काक का कौवा। मार्ग का मार्ग, मार्ग का तद्भव मार्ग। कांचन का कंचन, कांचन का तद्भव कंचन। नेक्स्ट, एला, एला का इलायची, एला का तद्भव इलायची होता है। विवश का बरबस, विवश का बरबस। कुक्षी का कोख, तद्भव होता है। शंख का शंख का शंख, शंख का शंख होता है तद्भव। यश का जस, तद्भव क्या होता है? जस। धूति का दूती, धूति का दूती। जमाता का जमाई, जमाता का क्या होगा? तद्भव जमाई। चंद्रिका का चांदनी, चंद्रिका का तद्भव चांदनी, चांदनी। और श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक का सोग, शोक का तद्भव सोग होता है। दत्त, दत्त धावन, दत्त धावन का दतौन, दत्त धावन का दतौन होता है तद्भव। मस्तिष्क का मौत, मस्तिष्क का माथा। उन्मन्ना, उन्मन्ना, उन्मन्ना का अनमन्नता क्या? अनमन्ना। चित्रक का चित, याचक का याचक, जाचक क्या? ससुराल क्या? ससुरालय का ससुराल, ससुरालय का ससुराल। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षाया का परछाई, प्रतिरक्षाया का परछाई। मालिनी का मालिन, मालिनी का मालिन। श्रृंगार का सियार,
श्रृंगार का सियार भी होता है, ललिमा का लाली, जब का जौ, आभीर का आहिर, छिद्र का छेद, उष्ट्र का ऊंट, उष्ट्र का क्या होता है ऊंट। नेक्स्ट कुछ और बच गया है, तत्सम से तद्भव, उच्छ्वास का उच्छ्वास, उच्छ्वास का उच्छ्वास, उच्च का ऊंचा, पिपासा का प्यासा, पिपासा का प्यास, उल्लू का उल्लू, उल्लू का उल्लू, चक्रवाक का चकवा, भागने का भांजा, लोम्स का लोमड़ी, क्या होगा लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदाती का पैदल, गर्भिणी का गाभिन, गर्भिणी का गाभिन, केसरी का केसरी, अंतेवासिन का अंतेवासी, योद्धा का योद्धा, आदेश का आंसू, है ना, त्रयोदश का 13, त्रयोदश का 13, फाल्गुन का फागुन, फाल्गुन का फागुन, अंजलि का अंजूरी, अंजलि का अंजूरी, होलिका का होली, अर्जुन का अजरिन, दुर्लभ का दुबला, आशीष का आशीष, कुकुर का कुकुर, को अगला है कोकिल का कोयल, मातुल का मामा, अम्बा का अम्मा, आदित्यवार का इतवार, श्रवण का सावन, यशोदा का यशोदा, चरित्र का चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्य कुंज का कन्नौज, पक्षी का पंछी, चतुष्पद का चौपाया, अंतरिक्ष का अंतरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव अब चल रहे हैं बनाने। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। क्या है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। तो आप लोग का पहला आंसर है सांकेतिक, मौखिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, कौन सा रूप में हुआ, जल्दी बताइए। तो आंसर हो जाएगा ए, सांकेतिक भाषा में। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ, सांकेतिक भाषा में, ए हो गया आंसर। चलिए, किस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। किस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी बोली, डी परिनिष्ठ भाषा। जल्दी बोलिए, दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्या हुआ, बोली हो जाएगा, क्या बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि भारत की प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, जल्दी बताइए। हिंदी, पाली या प्राकृतिक, संस्कृत या अपभ्रंश। जल्दी बताइए। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। मतलब सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कौन सा बोला जाता है, जल्दी बताइए। हिंदी बोला जाता है। कौन सा, हिंदी। 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। कौन सा होगा, जल्दी बताइए। 5 में आंसर हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। क्या हो जाएगा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा।